दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती होगी। दरअसल आपको बता दें कि खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से दिल्ली में प्रतिबंध लग गया है। कूड़ा जलाने वालों पर अब 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए प्रशासन, एमसीडी और एनडीएमसी को अधिकार दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है और अब दिल्ली में जो भी प्रदूषण फैलाने का कारक बनता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। खुले में अगर कूड़ा जलाने का प्रयास किया गया तो 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं वो साफ तौर पर देखे गए हैं कि कूड़ा जलाने की वजह से जो उसका धुआं है वो भी एक कारक बनता है, AQI बढ़ता है जिसकी वजह से। और अब दिल्ली सरकार इसको लेकर भी पूरी तरह से सख्त है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली में अगर कूड़ा आप फैलाते हैं तो अब आपकी खैर नहीं है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो दिल्ली में अगर खुले में कूड़ा जलाया तो अब जुर्माना लगेगा। इसके लिए देखिए, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त है और क्या प्रावधान किया गया है ये भी आपको बता देते हैं। 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके लिए जो अधिकार दिया गया है वो जिला प्रशासन, एमसीडी और एनडीएमसी को दिया गया है। यानी कि जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन है उससे लेकर एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है कि अगर कोई भी इस तरह से प्रदूषण का कारक बनता है, खुले में कूड़ा जलाते हुए पाया जाता है, तो उस पर 5,000 रुपए की कार्रवाई जुर्माने के तौर पर होगी। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता तान्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तान्या, दिल्ली सरकार ने एक सख्त मैसेज और रुख साफ कर दिया है कि अगर आप दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाने के कारक बनते हैं तो आपको अपनी जेब से हर्जाना भरना पड़ेगा। एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकार सही कहा आपने। देखिए, एनजीटी का ऑर्डर था दिल्ली सरकार को, उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये ऑर्डर जो है पास कर दिया है। साफ तौर से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर खुले में कूड़ा या कचरा या किसी भी तरीके की कोई चीज़ जलाई जाएगी तो उस पर जुर्माना होगा। पिछले कुछ दिन हमने देखा है कि लगातार दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था। AQI लगातार हमारा वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी में बना हुआ था और लगातार सरकार तरीके के कदम भी उठा रही है। हर छोटे बड़े चीज़ जिससे प्रदूषण फैलता है उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जा रही है जिससे प्रदूषण ना फैले। तो लगातार इसके लिए सरकार कदम उठा रही थी। तो उसमें ये नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि खुले में कूड़ा कचरा या किसी भी तरीके की किसी चीज को जलाना अलाउड नहीं है। अब जो भी जलाएगा, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दे दिए गए हैं कि उसमें साफ तौर से उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 5,000 तक का जुर्माना जो है लोगों को लगाया जा सकता है अगर वो खुले में किसी भी तरीके की चीज को जलाते हुए दिखते हैं। बहुत बार हम देखते हैं रोडों पे जब झाड़ू लग रहा होता है, सफाई हो रही होती है, तो उस बीच साइड पे कूड़ा इकट्ठा करके उस पे आग लगा दी जाती है। और लोग ठंड, जैसे अब सर्दी का मौसम है तो ठंड से बचने के लिए भी लकड़ी जला के बैठते हैं। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए, ताकि एटलीस्ट कुछ तरीके से दिल्ली में जो प्रदूषण है वो गंद कम किया जा सके, दिल्ली की हवा जो गंदी हो रखी है, जो जहरीली हो रखी है, उसको साफ किया जा सके। तो उसके लिए ये कदम उठाया गया है। ये स्पष्ट कर दिया गया है सरकार द्वारा कि इस पे पूरे तरीके से बैन है। अब आप खुले में कूड़ा कचरा, ऐसी कोई भी चीज़, सूखे पत्ते होते हैं, कुछ भी होता है सड़कों पे, आप उसको नहीं जला सकते हैं। अब से उस पर फाइन लगेगा 5,000 का। और यहाँ तक कि क्योंकि अंगीठी, लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है सर्दी में बचने से, तो उसके लिए भी दिल्ली सरकार सिक्योरिटी गार्ड्स को, अलग अलग RWS को हीटर्स हैंड ओवर कर रही है कि रात में अगर आपको ठंड लग रही है आप हीटर का इस्तेमाल करें ताकि आप लकड़ी ना जलाएं, क्योंकि उससे भी कुछ हद तक प्रदूषण फैलता है। तो आग लगाने पे सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, आग ना लगाएं ऐसा उनको जागरूक कर रही है, बता रही है, ताकि प्रदूषण ना फैले, ताकि सरकार दिल्ली की जो हवा है उसको साफ कर सके। बिल्कुल तान्या, और मुख्य उद्देश्य भी जो है कि दिल्ली की हवा को साफ किया जाए। अब अगर बात कर ली जाए कि ये जो कार्रवाई है जिसके तहत 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात की गई है, अधिकार क्षेत्र एनडीएमसी, एमसीडी और स्थानीय प्रशासन को दिया गया है, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई रोड मैप अब तक तैयार किया गया है कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और लोगों तक एक जागरूकता का संदेश भी पहुंचाया जाए ताकि लोग इस तरह की गतिविधियां ना करें?
जी देखिए, लगातार सरकार खुद रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसा वो प्रयास कर रही है कि जितने भी निर्देश अभी तक सरकार ने पास किए हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सके और वो निर्देश पूरे तरीके से लागू किए जा सके, अप्लाई किए जा सके, ताकि लोग उनका पालन करें। कुछ दिन पहले भी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमें बताया था कि उन्होंने किस तरीके से डिपार्टमेंट्स को कड़े निर्देश दिए हैं। हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने कमेटी भी बनाई है, कमेटी का गठन किया है, जिसमें नीति आयोग से भी मेंबर्स रखे गए हैं, वैज्ञानिक भी मेंबर रखे गए हैं और काफ़ी सीनियर अधिकारी उसमें हैं, ताकि जो है वो लोग सजेशंस भी दे सके कि कैसे प्रदूषण को दिल्ली में रोका जा सकता है और कैसे इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हो। तो हर तरीके से वो कदम उठाया जा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग पे सरकार का खास तौर से फोकस है। स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है जिससे इन सब एक्शंस पे भी ध्यान रखा जा सके और कहीं जहाँ पर किन्हीं नए स्टेप्स की, नए एक्शंस की ज़रूरत है तो वो भी पूरे तरीके से लिया जा सके, ताकि दिल्ली में जो हवा है वो साफ हो सके। क्योंकि दिवाली के बाद से हमने देखा है कि लगातार दिल्ली का AQI बढ़ता आया है। पिछले कुछ दिन थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है, AQI थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी पुअर कैटेगरी में है, जो पिछले कुछ दिन लेकिन वेरी पुअर कैटेगरी में था। और उससे पहले हमने देखा है कि 400 पार भी पहुंच गया था, कितनी जगहों पे सिवियर कैटेगरी में था AQI। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि दिल्ली की हवा साफ हो सके, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं।